हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अरे यार, आज तो मार्केट में धूम मची है। अपडेट्स की बारिश हो रही है। पहले तो एक्सिस का रिजल्ट ने सरप्राइज दे दिया। पॉजिटिव या नेगेटिव अभी पता चल जाएगा। एंड देन मच अवेटेड एथर का आईपीओ मंडे को ओपन होने वाला है, बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग वाइब के साथ। हम ओला और एथर को कंपेयर करेंगे टू सी किसकी राइड ज़्यादा स्मूथ है और किसके आगे स्पीड ब्रेकर्स है। सो लेट्स स्टार्ट। एथर एनर्जी का आईपीओ मंडे 28 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। एथर एनर्जी एक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी कंपनी है जो मेनली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मतलब बैटरी से चार्ज होने वाला स्कूटर जिसमें पेट्रोल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करके यूज़ करते हो, वैसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बैटरी चार्ज करके चलता है। कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी जब दो आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने मिलकर इसे स्टार्ट किया। कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ साथ बाद में हीरो मोटोकॉर्प ने भी एथर में इन्वेस्ट किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग। एथर के मेन प्रोडक्ट्स हैं एथर 450X एंड एथर 450S। ये हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है जो स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे टच स्क्रीन डैशबोर्ड, गूगल मैप नेविगेशन एक्सेट्रा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एथर ग्रिड। एथर ने अपना खुद का 3282+ ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी सेटअप किया है अक्रॉस 314 सिटीज़, जिसे हम एथर ग्रिड कहते हैं। ये फास्ट चार्जिंग स्टेशंस मल्टीपल सिटीज़ में अवेलेबल है और फ्री चार्जिंग भी ऑफर करते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी फीचर्स। कंपनी स्मार्ट कनेक्टिविटी पे भी फोकस करती है। एथर स्कूटर्स में मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन, राइड स्टेटस, लोकेशन ट्रैकिंग और रेगुलर ओवर द एयर या ओटीए अपडेट्स मिलते हैं। एथर के पास अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, दोनों होसूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। विथ 4.2 लाख कैपेसिटी, एथर ने अनाउंस किया है कि वो अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सेटअप करेगा। इस नए प्लांट के ऑपरेशनल होने के बाद एथर की टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 14 लाख यूनिट से ज़्यादा हो जाएगी। नियरली 60% ऑपरेशंस फिलहाल साउथ इंडिया से आते हैं। इसका करंट पोर्टफोलियो 2 लाइन्स में डिवाइडेड है, एथर 450 परफॉर्मेंस स्कूटर और एथर रिट्जा कन्वीनियंस स्कूटर, जिसमें टोटल 7 वेरिएंट्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले सालों में ये और भी स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल इंडस्ट्री ने FY19 से FY24 के बीच अप्रॉक्सीमेटली 101% कैगर के साथ तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है। FY24 में इंडस्ट्री ने 1 मिलियन यूनिट सेल के आसपास का लैंडमार्क भी टच किया है। इस ग्रोथ के साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का शेयर ओवरऑल 2 व्हीलर मार्केट में स्टेडीली बढ़ गया है। FY24 तक ये 5.1% पेनिट्रेशन तक पहुंच गया है। इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे कई की ड्राइवर्स है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। सबसे पहला है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, जिसमें सब्सिडीज और जीएसटी कट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अफोर्डेबल बना रहे हैं। दूसरा ड्राइवर है राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, जहां पेट्रोल के हाई प्राइसेस लोगों को ईवी ऑप्शंस की तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स चलाना पेट्रोल स्कूटर से काफ़ी सस्ता पड़ता है। इम्प्रूव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स के लिए कन्वीनियंस बढ़ाते हैं। आखिरी ड्राइवर है अर्बनाइजेशन एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस, जहां सिटीज़ में शॉर्ट कम्यूट्स के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बेस्ट ऑप्शन है, जो लोगों को इजीली ट्रैवल करने का ऑप्शन देती है विदाउट हाई फ्यूल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, पर कंपटीशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इंडस्ट्री में लीडर है, जिसका मार्केट शेयर 34.1% है, बट ये बहुत तेज़ी से गिरा है एज OEMs लाइक बजाज ऑटो एंड TVS अपने मास मार्केट वेरिएंट्स लेकर आए हैं। एथर एनर्जी का मार्केट शेयर फिलहाल 10% है। सप्लाई चेन इशूज़ और रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस भी प्रोडक्शन डीले कर सकते हैं, जो ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और अगर ये टफ हो जाती है तो कंपनी को एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, कंपनी ने बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट अभी भी कंपनी कैश बर्न स्टेज पे ही है और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन अभी नहीं हुआ है, मीनिंग एबिटा अभी भी नेगेटिव है। ओला इलेक्ट्रिक ने FY22 से लेकर FY24 के बीच एथर के मुकाबले ज़्यादा रेवेन्यू कैगर रिपोर्ट किया है। ये ग्रोथ ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज के साथ साथ हायर एवरेज रियलाइजेशन पर यूनिट की वजह से हुई है। ओला इलेक्ट्रिक का रिटेल नेटवर्क प्रेजेंस भी काफ़ी बड़ा है। FY24 में 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स थे, जबकि एथर के पास सिर्फ 211 एक्सपीरियंस सेंटर्स है। इसका बेनिफिट उसके लोअर लॉसेज में दिखता है, बट दोनों ओला इलेक्ट्रिक और एथर अभी भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जनरेट नहीं करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द IPO डिटेल्स। टोटल इशू साइज
₹2,981 करोड़ है, जिसमें OFS 12% होगा। IPO के प्रोसीड्स का मेजॉरिटी हिस्सा महाराष्ट्र, इंडिया में नई E2 व्हीलर प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी 4.2 लाख से 14 लाख प्लस हो जाएगी। फंड्स का एक बड़ा हिस्सा R&D में इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूटिलाइज किया जाएगा। कंक्लूजन, एथर का IPO एक एक्साइटिंग स्टेप है EV सेक्टर के लिए, जो अब सेक्टोरल टेलविंड से काफ़ी बेनिफिट कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ फोकस EV मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। ऐसे कंपनीज जैसे एथर, जो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, स्केल और फास्ट रैंप अप एबिलिटी रखते हैं, वो मार्केट में लीडर बन सकती है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये प्लेयर्स मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं। बट लेट अस नॉट फॉरगेट कि एथर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी ना आए तो इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलना चैलेंजिंग हो सकता है। एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, HDFC और ICICI के बाद। इसका टोटल लोन बुक 10.4 ट्रिलियन का है। पिछले एक साल में बैंक ने 15% का रिटर्न दिया है, जो बैंक निफ्टी के रिटर्न के बराबर है। कल बैंक ने अपना Q4 और पूरे साल का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किए। रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे। लोन ग्रोथ ओवरऑल सिस्टम के कंपैरिजन में कम थी, विच वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखी है, जैसे मार्जिन्स का बेटर होना, कासा रेशियो का इंप्रूव होना और एसेट क्वालिटी का बेटर होना। ओवरऑल नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में फ्लैट रहा। बैंक के लोन्स 8% बढ़े और अब 10.4 लाख करोड़ हो गए हैं। इसमें से 6.22 लाख करोड़ रिटेल लोन्स है, जो टोटल लोन्स का 60% हिस्सा है। कॉर्पोरेट और SME लोन्स अच्छे पेस से बढ़ रहे हैं, बट रिटेल लोन्स धीरे ग्रो हुए क्योंकि बैंक ने रिसेंट बढ़ते हाउस होल्ड स्ट्रेस के कारण थोड़ा कैलिब्रेटेड अप्रोच रखा है। बट मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि हालत बेटर हो रही है एंड इसीलिए आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ बढ़ सकती है। डिपॉजिट्स में अच्छा जंप आया है। लिक्विडिटी बेटर होने की वजह से अब तक जितने भी बैंक्स ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, सबकी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी ही रही है। एक्सिस बैंक के डिपॉजिट भी 10% से बढ़ के 11.72 लाख करोड़ हो गए हैं, जिसमें टर्म डिपॉजिट्स 14% बढ़े और करंट और सेविंग्स अकाउंट मिलकर अब टोटल डिपॉजिट्स का 41% हिस्सा बनाते हैं, जो पिछले क्वार्टर में 39% था। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। बैंक के NPA कम हुए हैं। लोन ग्रोथ स्लो रही और प्रोविजन ज़्यादा रहे, इसी वजह से प्रॉफिट पिछले साल के लेवल पर ही था। कंक्लूजन, इस क्वार्टर में लोन्स 8% बढ़े, लेकिन रिटेल ग्रोथ स्लो थी। मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है। उनका मानना है कि अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो उसका फ़ायदा डिपॉजिट्स की ग्रोथ में और आगे चलकर लोन्स ग्रोथ में भी दिखने लगेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इंडियन मार्केट ने कल के म्यूटेड सेंटीमेंट को फॉलो किया। आज भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते फ्लैट ही खुला। कल FIIs लगातार 7वें दिन तक नेट बायर्स रहे, जबकि DIIs फिर से नेट सेलर्स बन गए। पिछले एक महीने में FIIs ने 19,800 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं। रुपी ने अपनी कमजोरी रिवर्स की जैसे ही डॉलर इंडेक्स गिरा। कल के गेन्स के बाद आज 85.19 पर डॉलर पे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है। डॉलर के गिरने से गोल्ड प्राइसेस में हल्का सा अपटिक देखा गया, क्योंकि सेफ हेवन एसेट की डिमांड बढ़ गई है। चल रही ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते ऑयल प्राइसेस बढ़े, विच वाज सपोर्टेड बाय वीकनिंग ऑफ डॉलर। नाउ लेट अस सी सम अदर इंपॉर्टेंट स्टॉक अपडेट्स। सायंट लिमिटेड ने Q4 FY25 में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रिपोर्ट किए, जिसमें DET रेवेन्यू 14,072 करोड़ रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.9% और ईयर ऑन ईयर 3.4% का डिक्लाइन दिखाता है। दूसरे DET के की वर्टिकल्स में भी ग्रोथ स्लो हुई है। EBIT मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरकर 13% हो गया है, जो रेवेन्यू ग्रोथ स्लोडाउन का रिजल्ट है। DET का ऑर्डर इनटेक $184.2 मिलियन रहा, जो ईयर ऑन ईयर 19% डाउन था, और सिर्फ 6 लार्ज डील विन्स हुई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13 डील्स मिली थी। FY25 के लिए टोटल ऑर्डर बुक $836 मिलियन थी, जो ईयर ऑन ईयर 7.3% का डिक्लाइन दिखाता है। वारी एनर्जीज़ के शेयर आज सुबह शार्पली गिर गए, क्योंकि कंपनी के इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है। इससे लगभग 15 करोड़ शेयर्स, जो कंपनी के टोटल इक्विटी का 53% है, अब ट्रेड के लिए अवेलेबल है। Q4 FY25 तक प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास अब कंपनी में 64% स्टेक था। पब्लिक शेयर होल्डर्स में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास 1.1% और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 8.6% स्टेक था। विद दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.